हर चीज़ में कर्मा को लेके चलते हैं और आप बोलते हैं कि हर टाइम डरे हुए हम रहते हैं या गिल्ट में रहते हैं, हम शेम में रहते हैं, दैट इज़ द लोएस्ट एनर्जी। लोअर एनर्जीज़ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। रितेश देशमुख स्क्रू ड्राइवर से सबकी जान देता है। ही वाज सो स्वीट विद हिज वाइफ, है ना? जैसे इसके जैसा हस्बैंड तो कोई है ही नहीं। बट विद अदर पीपल ही कुड किल देम लाइक दिस। तो पहले युग में होता था कि रावण बाहर है, हम्म। अभी आप ही के अंदर रावण है और आप ही के अंदर राम है। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा ये लो फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं किसी को हर्ट ना कर दूं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ही लो रहती आप देखोगे कि है। वो, राइट। अगर उनको पता है ना कि उनको ये गाड़ी लेनी है, ये पैसा लेना है, ये अपनी पावर चाहिए, उनको मिल जाएगी। राइट। अभी यहाँ पर ये है कि गलती, हम्म। अभी आपने जैसे ही वर्ड लिया गलती इज इक्वल टू गिल्ट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप यूनिवर्स में आप जो मैसेज डाल रहे हो, आस्क एंड रिसीव। हम्म। आपने गलती बोला है, अब आपसे गलती 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 ही होती चली जाएगी, Right. तथास्तु। कि एक मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं हुई, सेकंड करने लगे या मल्टीपल रिलेशंस में भी गए, सेम पैटर्न सेम बार बार रिपीट हो रहा है। Right. तीन ही पैटर्न होते हैं, हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं ज्योति सचदेवा जी, जो स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट हैं। रूट चक्रा में आपको हेल्प कर सकती हैं उसको जानने को, पहचानने को। शी इज अ साउंड एंड एनर्जी therapist as well, and she helps people with sound and crystals, या right? तो हम आगे बात करते हैं कि आज के सेशन में हम स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिट के कनेक्शन के बीच में बात कर रहे हैं। जी, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मोस्ट वेलकम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। और आज हम एनर्जी कैसे काम करती है, स्पिरिट्स कैसे काम करती हैं, कितनी तरीके की स्पिरिट्स होती हैं और कैसे आप अपना सोल प्लान लेके आते हैं, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। Right? क्योंकि कोशिश there are करूंगी। so many things, so many myths, so many questions that lies in my mind, और I'm sure कि बाकी लोगों को भी बहुत कुछ जानना होगा, तो बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगी अपनी जो भी मेरे को विज़डम है, नॉलेज है, मैं वो शेयर कर सकूँ। तो जैसे शेम की जो एनर्जी है, दैट इज़ 30 की एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी। वो उसके बाद होता है डेथ। तो अगर आप हर चीज़ में कर्मा को लेके चलते हैं और आप बोलते हैं कि हर टाइम डरे हुए हम रहते हैं या गिल्ट में रहते हैं, हम शेम में रहते हैं, दैट इज़ द लोएस्ट एनर्जी। और आप वही चीज़ें बार-बार, बार-बार, बार-बार पैटर्न अपनी लाइफ़ में रिपीट करते रहते हैं। तो जो लोग बुरा करते हैं, वो गिल्ट में नहीं जाते। वो हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, वो एक्सेप्टेंस में होते हैं। एक्सेप्टेंस इज़ 350। हाँ, 350 की फ्रीक्वेंसी। तो आप जिस फ्रीक्वेंसी में होंगे ना, वही चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे। लोअर एनर्जीज़ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जब आप लो में हैं, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। फिर लाइफ़ जो आपको दे रही है, आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो, वो आपकी तरफ आएगा। लेकिन जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने शैडो साइड को भी और अपने प्लस साइड को भी, मतलब लाइटर साइड को भी, यानी कि आप डुअलिटी में आए हुए हैं, आप अनुभव करने आए हुए हैं, आप अच्छा और बुरा दोनों आप ही के अंदर है। एक ज्योति एक दिन बहुत अच्छी होगी और एक दिन बहुत बुरी भी होगी। एग्जैक्टली, दैट इज नेचुरल थिंग, राइट? तो लेकिन हम अपने शैडो साइड को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये भी हो सकता है कि मैं एक इंसान के लिए तो बहुत अच्छी हूँ मैं वही कहती हूँ कि कोई भी इंसान हमेशा बुरा तो हो ही नहीं सकता। और जो हाँ, एक के लिए अच्छी ट्रू होंगी और दूसरे के लिए बुरी होंगी। ट्रू। जैसे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप मैक्सिमम लोगों को देखोगे जो नार्सिसिस्ट अगर हम बोलते हैं उनको, तो वो नार्सिसिस्ट किस अपने फैमिली के अलावा बाहर बहुत अच्छा होगा, ट्रू। वो घर में सबसे बुरा होगा। राइट, एग्जैक्टली, सबसे बड़े एग्जांपल ये मूवी है जो आई थी जिसमें उस रितेश देशमुख स्क्रू ड्राइवर से सबकी जान देता है। ही वाज सो स्वीट विद हिज वाइफ, है ना? जैसे इसके जैसा हस्बैंड तो कोई है ही नहीं। बट विद अदर पीपल ही कुड किल देम लाइक दिस, तो राइट? वो यही है कि आप डुअलिटी वर्ड में हो, वो राइट। दोनों आप ही हो। हाँ। तो पहले युग में होता था कि रावण बाहर है, हम्म। अभी आप ही के अंदर रावण है और आप ही के अंदर राम है। ट्रू ट्रू। आप दोनों ही अनुभव, वो जो सोल है, वो एक्सपीरियंस लेने आई हुई है। बस हमें कॉन्शियसली बाहर रहकर उससे बिना अटैच हुए एक साक्षी भाव से बस अनुभव करना है। राइट। अभी मैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी से शिफ्ट होके मेरे को आप ये क्वेश्चन पूछना है कि जैसे अभी आपने मुझे बताया कि जो अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा ये लो फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ही लो रहती है। जी। तो जैसे मैनिफेस्टेशन होता है कि अब
हमें लगता है कि हम इतने अच्छे हैं, हमने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो हो क्यों नहीं रहा या मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? हुँ, तो इज़ दिस द रीज़न कि उनकी फ्रीक्वेंसी ही लो है बिल्कुल, और जो लोग बुरे हैं उनको पूरा फुल कॉन्फिडेंस है एंड दे आर ऑन हाई एनर्जी तो उनके साथ सब अच्छा होते जाता है। बिल्कुल। अच्छा नहीं, वो जो चाहते मतलब हैं अच्छा उनके लिए अच्छा कि हाँ, भई मेरे ये चाहिए, अब मेरे को प्रोग्रेस करना बिल्कुल। है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए। आप देखोगे कि वो राइट, अगर उनको पता है ना कि उनको ये गाड़ी लेनी है, ये पैसा लेना है, ये अपनी पावर चाहिए, उनको मिल जाएगी। राइट। सो दोस्तों कभी भी हमें ऐसा फील हो ना कि भाई मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं अच्छे से अच्छी चीजें करती हूँ, सबके लिए स्वीट हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, जो मुझे चाहिए वो नहीं होता, तो दैट इज द लो फ्रीक्वेंसी विच यू नेवर फिगर आउट। तो आज पहली दफा हमें कोई ऐसा मिला है कि ज्योति जी ने बहुत ही सिंपल सरल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि आपकी एनर्जी है वो लो फ्रीक्वेंसी पे है। आप भूल जाइए क्या कर्मा है, क्या है। हो गई गलती, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि चलते-फिरते लोगों को मार दिया और हो गई गलती। बट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि ठीक है, हो जाती है गलती, आई विल मेक श्योर मैं ये दोबारा ना करूँ एंड हैव योर फ्रीक्वेंसी बेटर ताकि अच्छी चीज़ें आपके साथ भी हों, है ना? और अभी यहाँ पर ये है कि गलती, हुँ। अभी आपने जैसे ही वर्ड लिया गलती इज़ इक्वल टू गिल्ट। राइट, अगेन बिकॉज़ दिस इज़ हाउ आई एम। मुझे ऐसा होता है कि मैं कुछ किसी गलती से भी किसी का दिल ना दुखाऊँ, कुछ ऐसा ना बोल जाऊँ कि बिकॉज़ वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक। और ये तो है नेचुरली दिख गया कि मैंने वो वर्ड यूज़ किया गलती, गलती राइट, इज़ इक्वल टू लो फ्रीक्वेंसी। राइट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप यूनिवर्स में आप जो मैसेज डाल रहे हो आस्क एंड रिसीव। हुँ, आपने गलती बोला है, अब आपसे गलती 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 ही होती चली जाएगी राइट, तथास्तु। राइट, राइट, यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आप मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो। राइट। आपको जो चाहिए, बी वेरी माइंडफुल अबाउट योर थॉट। अभी हुँ, बोला जाता है कि मुंह पे सरस्वती आती है कि आप जो बोल रहे हो वो होता है। अगर ऐसा होता ना तो मैं बोल दूं मैं तो अंबानी हूं, मैं तो अंबानी हूं, मैं अंबानी बन जाऊं। हुँ, ऐसा हुँ, नहीं होता। हुँ, एक तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ऊपर से, आप कहाँ पैदा होंगे, हुँ, कब पैदा होंगे, आप अपने माँ के गर्भ को चूज़ करते हैं, अपने फादर को के डीएनए को चूज़ करते हैं, पीछे से आ रहा होता है और आपका वो एक स्ट्रक्चर चल रहा होता है। राइट। लाइक आपने गूगल में एक डेस्टिनेशन डाल दी है हुँ, कि हम दिल्ली टू जयपुर जा रहे हैं, हुँ। वो रोड मैप आपको दिखा दिया, लेकिन उसमें अलग-अलग रूट्स हैं। छोटा है, बड़ा है, इस पे आप ज़्यादा टाइम लगेगा, कौन-सा चॉइस रूट आपकी पकड़ना है। चाहते हाँ, हैं, यू हैव अ फ्री विल। राइट, आप गाड़ी से जाएँगे कि आप साइकिल से जाएँगे कि आप फ्लाइट पकड़ेंगे, दैट इज़ योर फ्री फ्री विल, विल। राइट। उसमें अगर वो गूगल बोल रहा है कि आप लेफ्ट ले लो और आपने लेफ्ट टर्न नहीं लिया, तो गूगल आपको वापस मारेगा नहीं, हुँ, वो आपसे लड़ेगा नहीं, वो हुँ, आपको रीरूट कर देगा। राइट। आप जितना फिर गलत नए रास्ता रास्ते लेते दिखाएँगे रहेंगे कि जाना बार-बार, आपने यही है बार-बार, लेकिन अब ये रास्ता लो। अभी आप अगर बिल्कुल उल्टा रास्ता पकड़ लेते हो, हुँ, ओके, तथास्तु। हुँ, आप बोलो कि मैं मेरे को तो यहाँ जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन आप फिर वहीं घुस रहे हो, हुँ, दैट मीन्स यूनिवर्स को कोई पता नहीं है कि आपको नहीं चाहिए कि चाहिए। हुँ, अभी बहुत लोग हर टाइम ये बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो सारे काम ही खत्म हो जाते हैं, मेरे तो लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, मेरा तो मेरे साथ तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। या एक इंसिडेंस लाइफ में हुआ, सड़क पे गिर गए और उसके बाद आपको हमेशा के लिए वो हो गया कि अब तो मैं सड़क पे चल ही नहीं सकता। राइट। तो वो हुँ, डर जो होता है ना, वो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में आपने सेव कर लिया। हुँ, अब वो उसको नहीं पता कि ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। हुँ, अगर आपने वो सेम रिपीट चल रहा है, तो बार-बार आपको एक मैरिज, आप बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे कि एक मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं हुई, हुँ, सेकंड करने लगे या मल्टीपल रिलेशंस में भी गए, सेम पैटर्न सेम बार-बार रिपीट हो रहा है। राइट, पैसों को लेके सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है कि कोई गया, पैसे लेके वापस नहीं राइट। आया। या हेल्थ, 3 ही पैटर्न होते हैं, हुँ, हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप। ओके। चौथा कोई पैटर्न नहीं है और सबकी एक हेरिडिटरी फैमिली चार्ट से आ रहा होता है, जो पीछे से चल रहा होता है। ओके। और कोई होता है जो वहीं पर उसको ब्रेक लगा सकता है। हुँ, दैट इज़ द चूज़न सोल। वो आत्मा पूरा मतलब जनरेशन टू द हुँ, सोर्स उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए अर्थ पे आती है।
तो आपका कहना है कि जो ये हम आत्मा है पर्टिकुलर चोजन वन, हम्म वो अध्यात्मा के थ्रू अपना कुछ चेंज कर सकती है? सब कुछ चेंज कर सकती है। ओके, अध्यात्म के द्वारा आप अपना पूरा डीएनए चेंज कर सकते हैं। ओके, आप अपना पूरा अनसेस्टर कर्मा चेंज कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्लूप्रिंट चेंज कर सकते हैं। आप अपने आने वाली जनरेशन का पूरा डाटा, डीएनए, ब्लूप्रिंट चेंज कर सकते हैं। पिछला सारा और अगला, वहीं पर आप ब्लॉक लगा देते हैं कि इसके आगे अब और नहीं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, क्योंकि ये नॉलेज हमें कोई देने वाला होता नहीं है, और वी एज अ लेमैन, ले पर्सन, हमें नहीं आइडिया होता कि ये कभी बदला भी जा सकता है। तो अभी जैसे हमारी फैमिलीज में है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं मोस्टली वॉर सर्वाइवल्स रहे हैं। हमसे पहले वाली जो जनरेशन है वो सर्वाइवल मोड में थी। पैसों को लेकर अगर उनका जो बिलीव था, पैसे तो कम होते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, या पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या पैसों की वजह से रिश्ते खराब होते हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं, या स्ट्रेंजर से बात मत करो। कुछ बिलीव्स, लिमिटेड बिलीव्स अगर उन्होंने डाटा उनका सेव्ड है, वही वो कैरी फॉरवर्ड पास ऑन करेंगे आगे, और सेम लैक मेंटालिटी चलती रहेगी। राइट। तो कोई सोल वहां पर रुक कर, अगर सपोज जैसे अभी हम बात कर रहे थे जो बुरे लोग हैं, अभी बुरे लोग का ये जरूरी नहीं, आप देखोगे बहुत ही सीधे और बिल्कुल अच्छे कर्म करने वाले के घर में भी कोई ऐसी सोल आ सकती है जो बहुत मतलब राइट, तो पाप, कहते हैं माँ मतलब बाप तो इतने सीधे हैं, बच्चे हाँ, इतना वो और वो लिखता है। इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि उसने वो रोल लिया है कि वो वही उस लैक वाली जो माइंडसेट चल रहा है ना, उसको उसको अबंडेंस देखेगा, में राइट। चेंज करेगी। ओके। वो पैसा अट्रैक्ट, मनी मनी को, उस पैटर्न को ही वही ब्रेक कर रही है। हमें लग रहा है कि वो नेगेटिव रोल निभा रही है, लेकिन वो उसने पूरे पिछले जनरेशन का वो एक पैटर्न ब्रेक कर दिया। उस सोल ने वो रोल चूज किया है। अब वो विलन वाला रोल है कि पॉजिटिव रोल है, डिपेंड्स ऑन कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। राइट। लेकिन उसने वो रोल लिया है कि वो पूरा जनरेशनल जो लैक मेंटालिटी है, पैसे की तंगी वाला जो काम है, वो खत्म हो जाएगा। तो उसके आगे की जनरेशन लैक माइंडसेट से नहीं सोचेगी। तो ये हम रोल लेके आती है जो भी स्पिरिट्स होती हैं कि हमें क्या रोल उसमें निभाना है, हमें कौन सा पैटर्न ब्रेक करना है अपनी फैमिली का। और दो तरीके की सोल्स होती हैं हमारी लाइफ में। जैसे आप हॉरर अभी वो बनाते हैं कंटेंट, मैं उसी को थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगी। दो तरीके की सोल्स हैं। एक होती है पॉजिटिव सोल्स, जिसको राइट। आप बोल सकते हो कि जो सॉर्टेड सोल्स होती है, जो एक्सेप्टेंस में होती है। दूसरी सोल्स होती है आपकी डिस्टॉर्टेड सोल्स, राइट। जो अर्थ पे आती हैं और वो मतलब वो एक्सेप्टेंस में नहीं होती कि जो भी हो रहा है उसको मानना नहीं चाहती। ओके। और मैक्सिमम जो ऐसी सोल्स होती हैं उनकी अनसर्टेन डेथ होती है। अच्छा, जैसे अकस्मात हाँ, जो बोलते हैं। कि एक्सीडेंट में हो गई, या मर्डर हो गया, या सुसाइड हो गया। ऐसी सोल्स इनकारनेट नहीं होती, वो बीच में अटक जाती हैं, लूप में रहती है। लूप में रहती है। वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि उनको अब बॉडी छोड़ चुकी है वो, और उनको वापस लाइट में जाना है। अभी वही चीजें आप ब्लैक मैजिक में आप एक्सपीरियंस करोगे कि स्पिरिट्स, जिन, प्रभूत, प्रेत, आत्मा, जो भी आप बोलते हैं उन स्पिरिट्स को, वो किसी पे छोड़ी जाती हैं। हाँ। तो वो स्पिरिट जो होती है, वो स्पिरिट में कोई बुराई नहीं है। आत्मा तो प्योर ही थी वो, लेकिन वो अर्थ पे आई और वो डिस्टॉर्ट हो गई। वो एक्सेप्टेंस में नहीं रही, उसको ये समझ ही नहीं आया कि वो बॉडी छोड़ चुकी है। राइट। और वो इतनी डिस्टॉर्टेड हो गई है कि वो गलत नेगेटिव चीजों में वो हो गई। तो जो स्पिरिचुअल बंदा होगा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होगा, उनको चूज किया जाता है, उनके माध्यम से उस स्पिरिट को लाइट में वापस भेजा जाता है। तो मैक्सिमम आप लोग आप देखोगे जो मेडिटेशन करते हैं, या जो प्योर सोल होते हैं, बहुत भक्ति भावना वो रहती है जिनमें, बहुत पूजा पाठ वाले लोग हैं, उन पे साइकिक अटैक्स होते हैं, सोल पोजेशंस होते हैं, ब्लैक मैजिक होता है, सारी नेगेटिव एंटिटीज, घर कलेश, और जितना भी कार्मिक डेब्ट्स होता है, या एंसेस्टर पितृदोष जो आप बोलते हो, या फिर जितने भी लोअर फ्रिक्वेंसी की जो सोल्स होती है ना, वो उनके घर पे एंट्री होगी। अभी आप देखोगे कि बहुत अच्छी
जो सोल्स होते हैं, पेरेंट्स बहुत भक्ति वाले पेरेंट्स हैं, सीधे वो बहुत सारी जिंदगी उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, दान धर्म। सब अच्छा किया, लेकिन उनके घर में कलेश है, आपस में नहीं बनेगी, लड़ाइयाँ रहेंगी, कुछ-कुछ चलता रहेगा, राइट पितृदोष उनके घर में है। राइट अब वो क्यों रहता है, या कुछ स्पिरिट्स हमेशा उसमें आती हैं। मैक्सिमम उस घर में कोई एक इंसान ऐसा होगा जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, और वो चूज़ करती है सोल भी, जो स्पिरिचुअल सोल होती है, वो चूज़ करती है ऐसे ही पेरेंट को जो बहुत सीधे होते हैं। ओके और अभी आज की डेट में आप देखोगे, बहुत सारी जो सोल्स हैं, नेगेटिव सोल्स, वो अर्थ पे आई हुई हैं, क्योंकि उनको वो बूम मिल रहा है। सारे लोअर फ्रीक्वेंसी वाले, मदर भी लो में है, फादर भी लो फ्रीक्वेंसी में है, तो दे अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ अ सोल। राइट अभी आप देखोगे इतने करोड़ सोल्स हैं अर्थ पे, और मैक्सिमम नेगेटिव चीजें बहुत चल रही हैं। वो राइट सारी सोल्स ने, नेगेटिव पेरेंट्स ने, लो फ्रीक्वेंसी पेरेंट्स नेगेटिव नहीं थे, बट वो गिल्ट और कर्मा और इन्हीं चक्रों में, लो में रहकर उन्होंने ऐसी सोल्स अपने अंदर इनकारनेट कर ली जो नेगेटिव सोल्स थी। तभी होता है कि बहुत पूजा पाठ वाली सोल्स के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो, मतलब पूरे घर में उसने कलेश मचा रखा है, शराब पी रहा है, ड्रग्स में जा रहा है, नशों में जा रहा है, गलत काम कर रहा है। आप बोलेंगे भाई पेरेंट्स का तो इतने अच्छे कर्म है, इतना बुरा बच्चा कैसे मिल गया, कर्मा ही खराब होंगे। फिर वो और पेरेंट्स को और गिल्ट में डाल देंगे कि तुमने पिछले जन्मों में गलत काम किए होंगे, कोई तो कर्मा होगा जो ऐसी औलाद मिली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो और गिल्ट में जाएंगे, वो और ज्यादा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो अपने आप को एक्सेप्टेंस में ले आते हैं, आप, योर इनर वर्ड इज योर आउटर रिफ्लेक्शन, वो जैसे ही अपनी फ्रीक्वेंसी को, पेरेंट्स अगर मेडिटेशन करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके आते हैं, आप किसी की भी शराब छुड़वा सकते हैं, आप ड्रग्स छुड़वा सकते हैं, आप कोई भी लोअर फ्रीक्वेंसी से पहले खुद को ऊपर लाइए, फिर उस आत्मा को भी आप असेंड करा सकते हैं, बल्कि उसका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। अगर दोनों नीचे रहेंगे तो वो उसे कोसेगा, माँ बाप और गिल्ट में जाएंगे, पता नहीं मेरी परवरिश में ऐसा क्या रह गया, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया, मेरी पेरेंटिंग में ऐसा क्या हो गया कि मैं अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं दे पाया। जबकि ऐसा तो है नहीं कि एक शराबी के घर में शराबी ही होगा। अगर ऐसा होता तो फिर वो पूजा क्यों नहीं सीख ली उसने। नहीं, तो ज्योति जी जैसा आप ये बता रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके पास कोई आया हो स्पिरिचुअली हील होने, लेकिन आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे, फिर आपने फिगर आउट किया हो कि पहले इनकी जो घर में लोअर फ्रीक्वेंसी है उसको असेंड करना है, फिर इस पे रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा कोई इंस्टेंस? घर में तो होता ही है, उनके खुद के अंदर स्पिरिट्स होती हैं। मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किए हुए हैं मेरे साउंड हीलिंग सेशंस में ही, कि स्पिरिट्स बाहर आ जाती हैं। मुझे यहाँ तक कई बार पकड़ लिया स्पिरिट्स ने कि अटैक करने की कोशिश, मुझे मारने तक की कोशिश करी गई है मेरे सेशंस में। तो वो स्पिरिट्स जो होती हैं वो छोड़ना नहीं चाहती उस बॉडी को, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, वो पोजेस कराती है। तो हाँ, इवन फीमेल्स के साथ उनके सेक्सुअल चीजें करती है जो स्पिरिट्स होती है ना। तो ये तो यूजुअली जिन्नात होते हैं ना जो करते हैं, मतलब हाँ, बाकी जो आत्माएं तो ये चीजें नहीं कर सकती। अगर कोई आत्मा है और उसकी जैसे डिजायर पूरी नहीं हुई, ओके बहुत पूरी लाइफ में, अभी हम सब एडल्ट हैं, पता है कि सेक्सुअल डिजायर मोस्टली फीमेल्स अपनी अंदर मारती हैं। हमारे से पहले वाली जनरेशन से अगर आप बात करोगे, आप सेक्स टॉक क्लियर नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने अपनी सारी डिजायर अंदर मारी है, और अगर वो सोल अब बॉडी छोड़ दी है, लेकिन अगर उसकी उसकी डिजायर तो रह गई, अभी हम उसको जज नहीं कर सकते कि भाई ये औरत खराब है, इसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत, मतलब अगर हमारे पेरेंट्स वाली हमारी मदर, उनकी मदर या उनकी मदर, उनकी चीज अगर वो डिजायर कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो ऐसी ही स्पिरिट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी जिस सोल की सेक्सुअल डिजायर अट्रैक्ट नहीं हुई है। और वो स्पिरिट उन आपकी जैसे मदर है या कोई भी ऐसी फीमेल है जिसकी डिजायर कंप्लीट नहीं हुई है, वो सोल उससे जबरदस्ती उसके ड्रीम्स में, उससे सोते हुए उसके साथ सेक्सुअल अपना वो कर सकती है, इंटीमेट हो सकती है। तो अब
रूट चक्रा से सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके वेजाइना से, आपके यूट्रस से पोजेस वहीं से होता है। आपके फियर, आपके गिल्ट, सारे लोअर एनर्जीज का जो काम है ना, वो सारा आपका रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है। ओके। और 90% अर्थ पे जो सोल बच है अभी, सबकी सब रूट चक्र ब्लॉक्ड है। ओके। फियर, गिल्ट, शेम, सेल्फ डाउट, एंगर, लस्ट, ये सारी चीजें आपकी रूट रूट चक्र चक्र को ब्लॉक करती हैं। वो कैसे हो रही है? आपके लिमिटेड बिलीव्स, आपका समाज, आपके लोग, आपके आसपास लोग डरा रहे हैं आपको, जबकि आत्मा का तो कोई डर है ही नहीं है। जब आप अपने डरों पे काम करते हैं तो आप अपने रूट चक्र से बाहर निकलते हैं, लेकिन ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता। समाज अलग तरीके से चलता है। ओके। अभी किसी फीमेल, स्पेशली इन इंडिया, सेक्सुअल टॉक अगर आप करेंगे और डिजायर अपनी बताएंगे तो वो हो ऐसा होगा, जजमेंटल हो जाएंगे। जजमेंट। राइट। और मेल्स के लिए, मेल्स के, फीमेल अपनी सेक्सुअल डिजायर एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, मेल अपना इमोशंस को वो नहीं कर बॉटल पाते। अप करते हैं इमोशंस। लड़का है, रो नहीं सकता, राइट। तो एक्सप्रेस नहीं करना है एक्सप्रेस नहीं आपको। कर सकते। आप राइट। बिल्कुल मैस्कुलिन एनर्जीज को देखोगे, बिल्कुल नम आउट है। राइट। लव उनको बताया ही नहीं गया कि लव को एक्सप्रेस कैसे भी करना किया होता है या रोना भी होता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी सब में है, वो मेल बॉडी हो कि फीमेल बॉडी हो, एनर्जी दोनों में है, शिव और शक्ति दोनों में है। और दोनों की एनर्जी डिपेंड करेगी कि आपकी कुंडलिनी शक्ति होती है आपके रूट चक्रा पे। और अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है, जो कि नहीं है 90% लोगों की, 99% लोगों की जो अर्थ पे अभी हैं, तो जब 99% लोगों के फियर, गिल्ट, शेम, आप देखोगे आपके अराउंड यही लोग हैं, अग्री, टोटली अग्री। तो उनके लिए कोई एक लीक से हट के स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन या कुछ अलग करने जाएगा ना, उसको सब नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। एवरीबॉडी विल पुल देम बैक। और कि पेरेंट्स भी लाइक क्या जरूरत है ये सब की, कहाँ से सीख के आए ये सब, ये वो अपने काम पे ध्यान दो, ये फालतू की बातों में ध्यान ना दो, ये सब thousands of question will be there। लड़की है तो हो कल को शादी ना करें, या घर तोड़ देगी, या ऐसी चीजें में, मतलब घर बार छोड़ के बाहर ना चली जाए, अपना बच्चा परिवार छोड़ के। या आदमी है तो वो भी फैमिली छोड़ के या अपना बिजनेस प्रोफेशन छोड़ के वो अध्यात्म में ना चला जाए। ये सबसे बड़ा मिथ है। आप अपने रूट चक्र से सिर्फ फियर, गिल्ट, शेम, लोअर एनर्जीज को निकालो। आपको कहीं पहाड़ों पे जाने की या कहीं संन्यास लेने की, कोई ऑरेंज कपड़े पहनने की आपको कहीं कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज इन योर 7 चक्रास। और वो सातों चक्र आपके अंदर हैं। आप चाहे वॉशरूम में बैठे हो, कि चाहे आप घर पे बैठे हो, कि आप पहाड़ों पे बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, आप अपने सातों चक्र साथ लेके बैठे हो। तो जगह बदल लो, रिश्ते बदल लो, जन्म बदल लो, बॉडी बदल लो, सेम पैटर्न लूप में घूमते रहोगे। तो जब आपके अराउंड लोग ही नहीं हैं जिन्होंने अभी मोक्ष को पाया है या जिन्होंने अभी उस पैटर्न को ब्रेक किया है, तो उनके लिए तो वही सत्य है ना कि ये नहीं होता है। हाँ, जिन्होंने अमेरिका देखा ही नहीं उनको क्या पता अमेरिका है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक तो ये है कि आप पैसे नहीं कमाओ, दूसरा ये है कि आप सांसारिक रिलेशंस है, फिजिकल रिलेशंस हैं, या जो भी आपकी डिजायर्स है, सबसे पहला काम बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी मतलब डिजायर मार दो। जबकि आपको मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपकी एक भी डिजायर रह गई। राइट। तो बोला यही जाता है ना कि डिजायर रखो ही मत, जब होगी नहीं तो पूरी करने का टेंशन नहीं है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि डिजायर ना रखने का सॉल्यूशन क्या है? देन यू आर अ डेड मीट, लाइक यू आर जस्ट अ मीट लोफ, है ना। अगर कोई आपकी डिजायर्स ही नहीं है तो यू आर अ मीट लोफ। अगर आपकी डिजायर नहीं है तो उसका डिजायर ना होने का तरीका क्या है? पूरी कर लो। आपका गोलगप्पे खाने का मन है तो वो गोलगप्पे खाने का मन पूरा कैसे होगा? गोलगप्पे खा के ना। बिल्कुल। बिना खाए आप अंदर में विजुलाइज कर लो, मैंने गोलगप्पे खा लिए, मुझे खट्टा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हो जाएगा? लोग कहते हैं अरोमा थेरेपी ले लो, हो गया। खाली मुझे लगता है उससे डिजायर बढ़ जाती है उल्टा। अब ये है ना, भूख लग रही है, सुबह नारियल कोई खाना बना रहा है, हाँ, तो वो भूख बढ़ेगी या हो जाएगा वो सूंघ लिया अब मेरे पेट भर गया। और स्पेशली अगर आपको ये बोला जाएगा ना कि भूख नहीं लगानी, तो और भूख लगेगी। आपको और ज्यादा। आप आपको खाना नहीं मिलने वाला है। जिस दिन व्रत होगा ना, या आप आज डाइट प्लान शुरू करो, उसी तो दिन ये आपको नहीं शादी खाना के है। इनविटेशंस आएंगे
उसी दिन आपके सामने कोई बिरयानी पिज्जा ऑर्डर करके खाएगा। और ज्यादा आपको जो यूनिवर्स को नहीं पता कि राइट आप मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो, आपने वो फ्रीक्वेंसी डाली है यूनिवर्स में। अब आपके चारों तरफ सारे वही लोग आने वाले हैं जो आपके सामने प्लेट लेके जाएंगे, और आपको अब अपनी डिजायर को वो और बढ़ती चली जाएगी राइट और मल्टीप्लाई हो और जाएगी। अपने सोल को आप टॉर्मेंट करे जा रहे हो कि नहीं नहीं करना है, अभी नहीं जैसे अगर आप करना है। कर्मा की बात कर रहे थे, हाँ सबसे बड़ा अगर कोई कर्मा हो सकता है तो आपका अपने साथ होता है, क्योंकि आपने हमेशा अपनी आत्मा को, अपने अंदर की, जो हमने जहां से शुरू करा था, अपने अध्यात्म को और अपने आत्मा को मारा है। क्योंकि हमें यही सिखाया गया है, दूसरों को खुश करो, दूसरे के लिए अच्छा करो, एग्जैक्टली दूसरे के लिए पैसा कमाओ। स्पेसिफिकली बीइंग अ वुमन नहीं, वुमेन का काम ही यही होता है, मतलब स्टार्टिंग से ये ये सिखाने ये एक लगते हैं विक्टिम पेरेंट्स। कार्ड है औरतों हाँ के लिए, हम्म और स्पेशली इन इंडिया। अभी मैं देख चुकी हूँ, मैं ऑल ओवर ग्लोब में सेशंस लेती हूँ, आदमी औरत कोई लेना देना नहीं है, कोई जेंडर कास्ट का कोई लेना देना नहीं है, रिलीजन का, रीजन का कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। हम्म आदमियों के लिए अलग प्रेशर है कि पैसा कमाना उनको है। तो ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे अ- उनको ज्यादा है। एक तो हम औरतें तो एक्सप्रेस भी कर लेती है कि ये नहीं करने मिला, वो नहीं करने मिला, वो बेचारे कर भी नहीं सकते और एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। और अभी जो मेल बॉडी में है मैस्कुलिन, उनके अपर चक्रास ब्लॉक होते हैं, ओके उनके क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। फीमेल बॉडी में लोअर चक्रास ब्लॉक होते हैं, आपका रूट चक्रा हिप बोन के सेंटर में, सैक्रल चक्रा आपके नाभि से 2 फिंगर नीचे, सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपके नाभि से 2 फिंगर ऊपर। ये तीनों चक्रा फीमेल बॉडी में ब्लॉक्ड है। डर डराया जाता है पैदा होते से ही, सोल आने से पहले ही डरी होती है कि मुझे अबैंडन तो नहीं कर दिया जाएगा, मुझे एक्सेप्ट किया भी जाएगा, लड़की हूं पहले ही मार तो नहीं दिया जाएगा। वो डरी हुई सोल ऑलरेडी आती है, तो उसका रूट चक्रा ऑलरेडी ब्लॉक। या फिर माँ ऑलरेडी वुंडेड होती है, वो माँ के साथ इतनी चीजें उसके गर्भ में हुई होती हैं कि वो पूरा कैरी फॉरवर्ड आगे जाता है। हाँ क्योंकि तभी कहते हैं ना, व्हेन समबडी इज प्रेग्नेंट, आप अच्छी चीजें करो, अच्छी चीजें सुनो, एक्सपीरियंस गुड थिंग्स अराउंड यू, जो माने वो करो। सुनने से अगर हो रहा होता तो सारे अच्छे सुन के सारे अच्छे बन जाते। इन द सेंस कि जैसे कोई है, अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट, अगर कोई उसे बहुत बुरा तरह बिहेव करे, उसको हमेशा टॉर्मेंट करके रखे, तो वो अंदर से बहुत दुखी रहेगी, तो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द बेबी। तो वूम हीलिंग आज जो अभी जो हम जा रहे हैं, हर अर्थ जो है ना वो शिफ्ट हो रही है। आप देखोगे एक तो टाइम 24 आवर्स का टाइम हाँ आपका स्पीड में भाग रहा है। पिछला, अभी हम जून पे बैठे हुए हैं, इस साल कैसे 6 महीने बीत गए आपको पता भी नहीं चला होगा। एग्जैक्टली और 24 आवर्स का पूरा डे नहीं है। आपको लगेगा अभी तो मैं उठी थी, अभी रात हो गई, मैं खत्म मम्मी हो को गया, रोज ये बोलती हूँ कि मम्मा पता ही नहीं पता ही नहीं चलता चलता टाइम कहाँ चला जा रहा है। राइट क्योंकि अर्थ बहुत जल्दी शिफ्ट कर रही है, हम 3D में नहीं रह रहे हैं, राइट अर्थ ऑलरेडी 5D में शिफ्ट हो चुकी है। ये मैं आज से नहीं बता रही, 2024 से मैं बता रही हूँ कि 2026 और 27 छटाई होने वाली है, बिल्कुल छटाई। 30 और 32 तक तो पहुंचोगे ही नहीं। कलगी युग आ रहा है, कलगी युग में बार्टर सिस्टम चलेगा। राइट ये मैंने 2024 में बोला था कि वॉर होगी, और वॉर क्या, अभी तो ये झलक है, वही अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआत हुई नहीं है। 2026 से अभी स्टार्ट हुआ था, ट्रेलर भी नहीं है, अभी तो कुछ है ही नहीं है। ओके आपके एक टाइम ऐसा आएगा 2027 एंड तक, जहां पर एक तरफ वॉर आ रही है, एक तरफ सुनामी आ गई है। जापान, सिंगापुर, जितने भी हांगकांग, जो ऐसी कंट्रीज हैं, ऐसे ऐसे लेवल की वहां पर पानी के लेवल वो बढ़ेंगे लेवल कि वहां कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रू ट्रू जितने भी कंट्रीज हैं, महामारी, मतलब कम से कम 32 तरीके की बीमारियां आएंगी, और ऐसे कोविड तो कुछ भी नहीं था। सब की छुट्टी हो जाना। सब कुछ आप सोचोगे कि सरकारें भी हाथ खड़े कर देंगी, जैसे अभी ऑलरेडी उसका ट्रेलर हो चुका है, पेट्रोल मत लो, ये मैं 2024 से बोल रही थी कि सरकार आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। इवन सरकारें खत्म हो जाएंगी, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। जैसे कोविड में कोई सरकार कुछ नहीं कर पाई थी, पैसा आपके कट्टों में पड़ा रहेगा, आपके लिए कुछ भी कोई चीज मायने नहीं रखेगी।
आप बिल्कुल वननेस में आपको लेके आया जाएगा, जहाँ पर सिर्फ वही आत्माएँ बचेंगी जो इस अर्थ पे आई हैं, जो हमने 2 आत्मा की बात करी थी, एक नेगेटिव डिस्टॉर्टेड आत्माएँ और एक ऐसी आत्माएँ जो अर्थ पे कुछ क्रिएट करने आई हैं, जो सोल पर्पस लेके आई हुई हैं। वो ही आत्माएँ बचेंगी जो अध्यात्म से जुड़ जाएँगी या अर्थ लेवल के लिए कुछ काम करेंगी, नई सृष्टि की, नए डायमेंशन की, कलगी युग में जिसका कंट्रीब्यूशन होगा। राइट। जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उन आत्माओं को जाना होगा और ये हमारी स्टार्ट हुई थी 2016, 17, 18 की अवेकनिंग से। कोविड से पहले मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े थे, क्रिएटिविटी से जुड़े थे, सस्टेनेबिलिटी से जुड़े थे, मदर अर्थ को कुछ सर्व करने के लिए जुड़े थे। वो लोग आज फिर पॉजिटिव जोन में हैं। अभी सेम पैटर्न हमारा 7 साल का जो पैटर्न है 2026 से फिर से स्टार्ट हो गया। अगर आपने तब रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया था, आपका ब्रेकअप हुआ था, डिवोर्स हुआ था, फाइनेंसेस चले गए थे, आपकी पूरी आइडेंटिटी क्राइसिस हुई थी, डार्क नाइट ऑफ द सोल हुई थी, आपने बहुत करीबी किसी लव्ड वन को खोया था, आपकी आत्मा टूटी थी, वहाँ से आप अध्यात्म से जुड़े या अपनी किसी क्रिएटिव साइड से जुड़े और आज 2026 से फिर से वो सेम पैटर्न आपके सामने रिपीट हो रहा है। वही लोग, बचे हुए लोग आपके सामने आएंगे। वैसे ही आपको फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपके बहुत लव्ड वन कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। लाइक आई लॉस्ट माय मदर, शी वाज लाइक माय, मतलब एक बेस होता है एक बच्चे की माँ उसके लिए। और मैंने 2017 में भी मेरा डिवोर्स हुआ, मेरी फाइनेंसेस सारे चले गए, मेरा बुटीक गया, मैंने मतलब वो वाला लेवल देखा जहाँ पे आई वाज नथिंग। तो बिल्कुल माइनस। अभी फिर वो टाइम आएगा, लेकिन यहाँ तक आते आते आपको सोल पर्पस मिल जाएगा। आपको ये पता है कि आप आत्मा हो, उससे पहले आपको ये नहीं पता था कि आप आत्मा हो। मैं ज्योति सचदेवा थी, मैं एक फैशन डिजाइनर थी, मैं वेल ऑफ फैमिली से थी, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, खूब पैसा कमाती थी, डांस करती थी, पार्टी करती थी, नॉनवेज खाती थी, क्लबिंग करती थी, मैं बिल्कुल अलग बंदा थी। अभी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन कि मेरे को ये पता चल गया है हु एम आई, मैं यहाँ अर्थ पे क्या करने आई हूँ, आई हैव सम पर्पस। तो जो पर्पस पे लगेगा, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, वो बाय प्रोडक्ट होगा और बार्टर होगा। आपको पैसे की जरूरत ही नहीं होगी, कोलैबोरेशंस होंगे। अभी आप देखोगे न्यूज चैनल में एस्ट्रोलॉजी या वास्तु या कोई भी आउटर जो नॉलेज है वो कोलैप्स कर जाएंगे। सारे एस्ट्रोलॉजर एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे, एक दूसरे को ही काटने की कोशिश करेंगे कि इसकी एस्ट्रोलॉजी ठीक नहीं है, मेरे ये ज्यादा बेटर है। आपस में ही क्लैश हो जाएंगे, सब कुछ एक दूसरे को ही मार देंगे सारे। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे को ही मार देंगे, एक कंट्री दूसरी कंट्री को मार देगी, सब डिस्ट्रॉय करने के एक दूसरे ये कारण बनेगा। एग्जैक्टली जैसे मैंने स्टोरी कवर की थी एआई और काली पुरुष, तो उसमें मैंने ये कवर किया है आने वाले टाइम में 11 इयर्स वुड बी मैक्सिमम एज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो रीजन आप बता ही रहे हैं क्या क्या होगा। आने वाले युग में 2032 तक जो सरवाइव कर गया, हाँ, उसके बाद तो एज होगी ही नहीं। आप एक ही एज के होंगे सारे, एक ही लेवल की इनकम होगी। अभी जैसे मेरे साथ हम ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, हम 3D में नहीं है, हम कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। अभी बार्टर चल रहा है, तूने क्या सब्जी बनाई है, मैंने ये बनाई है, चल हम मिलके एक दूसरे को बार्टर कर लेते हैं। तूने क्या, तेरे क्या काम है, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तू क्रिस्टल हीलर है, कोलैबोरेशन कर लेते हैं। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हम ऑलरेडी वननेस में है। जो जितना कम कंपटीशन रहेगा, जिनका वननेस आपको समझ में आ गई है, वो आप सरवाइव कर सकते हो, वरना तो फिर you're done। और ये हम सब कहाँ जा रहे हैं, शिव तत्व में, शिव से आए हैं और शिव में वापस जाना है। वननेस राइट। अब वननेस में जो नहीं जाएगा, जो हिंदू मुस्लिम करेगा, जो अमीर गरीब करेगा, जो ऊंच नीच करेगा, उसको ये सोल अर्थ प्लैनेट छोड़ना होगा, फिर से रीबर्थ लेना होगा। और जो ये वाली सोल्स हैं जो वननेस में हैं, उस कपल्स को चूज किया जाएगा, उस माँ के वूम्ब को चूज किया जाएगा। नई प्योर सोल वेट कर रही हैं अर्थ पे इनकारनेट होने के लिए।
अभी क्यों इतने टाइम से कोई कृष्णा, कोई हनुमान जी, कोई शिवा या कोई भी ऐसी सोल अर्थ पे नहीं, विष्णु जीसस ने अवतार, कोई राइट। सोल ने इनकारनेशन नहीं लिया है, क्योंकि वो गर्व ही नहीं मिल रहा है जो इतना प्योर गर्भ हो जिसके थ्रू वो प्योर सोल अर्थ पे आए। तो वो प्योरिटी के लिए जितनी भी फीमेल्स हैं, फीमेल बॉडी में जो लेडीज हैं, उनको बहुत इम्पोर्टेंट है अपने रूट चक्रा पे काम करना। लोग बोलेंगे, समाज गलत बोलेगा आपको। आपको अपने रूट चक्रा पे इतना काम करना है कि आपको अपने सारे रूढ़िवादी जितनी आपको बिलीव्स दिए गए हैं आज तक के, वो सब तोड़ने ही पड़ेंगे। आप लोगों को खुश करने के लिए जहां अपने आप को श्रिंक करेंगे, अपने वूम से कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसको कम करना शुरू कर देंगे, अपनी लाइट को, आप फंस जाएंगे। आप गलत कहलाए जाएंगे, आप पे एलिगेशंस आएंगे, आप पे वो बोला जाएगा अच्छी माँ नहीं है, अच्छी बीवी नहीं है, अच्छी औरत ही नहीं है, आपके कैरेक्टर पे भी आएगा। लेकिन आपको बने रहना है, आपको एक ब्लैक शीप बन के रहना आप है। ब्लैक शीप ही होगे, आपको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम्म, क्योंकि समाज और स्पिरिचुअलिटी इज टोटल डिफरेंट। ऑपोजिट। और समाज कोलैप्स होने वाला है, स्पिरिचुअलिटी आपकी आगे बढ़ने आत्मा वाली है। अमर है। राइट। आपकी बॉडी छूट जाएगी, आपका हम्म। समाज छूट जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा अमर होती है, वो हम्म। मरेगी नहीं। तो यहाँ गिल्ट में नहीं जाना, आप खुद को चूज करना, आप अपनी आत्मा की अंदर की आवाज को चूज करना, और आपको लोगों को पीपल प्लीजिंग या लोगों को खुश करना बंद कर दो। Right. और अगर एक औरत अपनी सेलिबेसी को, अपनी प्योरिटी को अपने वूम से ऊपर की तरफ उठाती है, दैट इज द प्योरेस्ट शक्ति ऊर्जा। और उस शक्ति ऊर्जा से वो हार्ट चक्रा पे लाकर शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन हार्ट पे बनता है। उसके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज शिव और शक्ति बैलेंस में आएगी, और सिर्फ वही सोल बचेंगी जो शिव और शक्ति बैलेंस में होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आगे जिंदा रहना है, बेटर सरवाइव करना है, तो अपने रूट चक्रा को फिक्स करें, फिर अपना सोल पर्पस ढूंढे, और ये सब कुछ करने के लिए आप ज्योति जी से कांटेक्ट करें। शी इज, आई थिंक, अमेजिंग पर्सन एंड शी कैन गाइड यू द बेस्ट। राइट। सो ज्योति जी, समराइज अगर करें तो हमने यहाँ 2-3 मिथ ब्रेक किए हैं। मेडिटेशन से ये होता है कि लोग, मतलब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, आप बहुत कुछ ही फिगर आउट कर सकते हैं अपने बारे में। मेरे ख्याल से मतलब स्पिरिचुअलिटी का जो एक्चुअल मतलब है ना, दैट इज बीइंग इन योर ऑथेंटिक सेल्फ। राइट। फिगर उसके आउट योर ओन सेल्फ। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी पेंटिंग भी हो सकती है, हाँ। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी म्यूजिक भी हो सकता है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी कुछ भी ना करना हो सकता है। बीइंग इन दिस मोमेंट इज स्पिरिचुअलिटी। ओके। नो पास्ट, नो This is फ्यूचर। spirit word comes out from the spirituality comes from spirit, उसी में यस, spirit word है। तो तो knowing your own self, your बीइंग, being yourself। बस आप बीइंग हो, ना Okay. आदमी हो, ना औरत हो, ना हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना ऊंचे हो, ना नीचे हो। यू डोंट हैव टू प्रूव, यू डोंट हैव टू टेक अ वैलिडेशन। Okay. मैं अच्छी लग रही हूँ ना, हम्म। मैंने खाना अच्छा बनाया है ना, मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ ना। अभी फेमिनिन तो फीमेल जो बहुत ज्यादा इन चीजों में आ गई है कि मेरी वर्थ तब है जब मैं इतना पैसा कमाती हूँ। अभी आदमी और मतलब औरतें जो हैं वो आदमियों को मारने पे आ गई हैं। हम ब्लू ड्रम और बहुत सारे हमने ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं। वो सारी सोच बीच में अटकेंगे। फिर दूसरा में तुमने ये ब्रेक किया कि कर्मा से आप ब्लेम नहीं कर सकते, कर्मा है कुछ नहीं है, इसलिए, इट्स ऑल रिटन, यू हैव अ सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जस्ट अपने सोल पर्पस को पहचानिए, अपने अंदर काम कीजिए और इस मुक्ति करिए। थर्ड में हमने ये तोड़ा है कि जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो पहले तो आपको अपनी लो फ्रीक्वेंसी को फिक्स करना है, आपकी फ्रीक्वेंसी को एसेंड करना है, फिर ही आप अच्छी चीजें अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कॉन्शियस चार्ट में एक्सेप्टेंस, तेरी रजा में मैं राजी। अभी जैसे अगर हमें शिव तत्व में वापस जाना है, तो आप अपने सारे कर्म आप शिव को दे दीजिए। अच्छे हैं तो तेरे, बुरे हैं तो तेरे। जब मैं करता ही नहीं हूँ तो मेरा काय का कर्म। सही है। तो आज इट वाज अमेजिंग सेशन एंड थैंक यू फॉर ब्रेकिंग आउट ऑल दीज मिथ्स एंड एनलाइटनिंग अस टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिट का जो कनेक्शन होता है, कि अध्यात्म और आत्मा में हमारा जो कनेक्शन है उसी को आप एनहांस करिए, उसको जाने पहचाने एंड लिव हैप्पीली। और आपके लिए मैं लास्ट बोलूंगी कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप जो कंटेंट बना रहे हैं हॉरर चीज़ों पे,
और हॉरर भी कुछ हॉरर नहीं है, हम्म, वो भी उतनी ही आत्मा है, बल्कि वो सिर्फ वो तो उन और हेल्पलेस हैं, वो बॉडी राइट भी छोड़ चुकी हैं, राइट। बस वो आपके डर से जीतती हैं। हम्म आपको डरना नहीं है, डर इज द लोएस्ट एनर्जी। हम्म भूत प्रेत पिशाच जितने मर्जी ब्लैक मैजिक नेगेटिव इविल आई, बहुत लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं हम्म कि हम पे कुछ भी गलत होगा नाम लगा देंगे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हम्म कुछ भी होगा नजर लग गई होगी। हम्म अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम्म। आपको लो में नहीं जाना है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एपिसोड जब हम करेंगे तो मैं डेफिनेटली सिर्फ इसी बारे में आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है यू डील विद स्पिरिट्स एज वेल, एंड आपके लिए तो इट्स लाइक अ गेम, लाइक इट्स लाइक अ डेली थिंग। तो बहुत ही स्पिरिट के ज्यादा साथ मुझे दोस्ती रखो ना, उसकी हाँ, तो बॉडी भी नहीं है बल्कि। हम्म, वो हमसे एक में कम है ना, मतलब जैसे हमारे तो 5 तत्व से हम बने हुए हैं, वो लोग नहीं बने हुए हैं। यस, उनके तो पास तत्व वी विल नहीं डिस्कस है, अबाउट खाली दिस। एयर रह हाँ गई है वो। राइट, तो वो हम वैसे हमसे कमजोर हैं। उनको बिल्कुल। उनको अगर आपको ऐसा कहीं महसूस होता है कि यू आर पोजेस्ड या आपके घर में कुछ नेगेटिविटी आपको फील होती है, जस्ट आप उनको लव और लाइट दीजिए, बस वो अपने आप चली ये जाएगी। हम आपसे और इलाबोरेट कराएंगे अगले यस, एपिसोड में गाइस। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्योति जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट जो इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड है वो आप जरूर देखें और मिस ना कर पाए।